लो और लो रोटियां। टेबल पर रोटियों का ढेर लग जाता है। यह देखकर राधिका मन में सोचती है, इतनी सारी रोटियां, क्या ये लोग सच में इतनी रोटियां खाते हैं? बेटे शर्मा मत, अपना ही घर समझो, आराम से खाओ। हाँ खा लो। राधिका धीरे धीरे खाने लगती है। सब अपनी अपनी बातों में लगे हैं। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और राधिका भी अपने कमरे में चली जाती है। राधिका अपने बिस्तर पर बैठकर मन ही मन सोचती है, इतनी सारे लोग और इतनी सारी रोटियां, जाने कैसे जेठानी जी इन सब के लिए खाना बनाती होंगी। अगली सुबह राधिका जब तैयार होकर बाहर आती है तो हॉल में सभी लोगों की भीड़ देखती है। तभी राधिका की सास उससे कहती है, आओ बहू बैठो, आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। तुम्हारी मुंह दिखाई करने के लिए सभी रिश्तेदार आए हुए हैं। ऐसा कहकर कमला राधिका को सभी रिश्तेदारों से मिलवाती है। राधिका सभी के पांव छूती है। सभी लोग राधिका को आशीर्वाद देते हैं और इस तरह राधिका और उनके रिश्तेदार आपस में बात करते हैं। सभी आते जा रहे थे और राधिका सभी के झुककर पैर छूती जा रही थी। राधिका की कमर में अब दर्द होने लगा था। राधिका मन ही मन सोच रही थी, इतना झुक झुक के प्रणाम करने में तो मेरी कमर ही अकड़ गई। ये लोग खत्म ही नहीं हो रहे हैं। यह सोचकर वो पास खड़ी सुनीता से धीरे से कहती है, जेठानी जी इतने सारे लोग। अरे देवरानी जी, अभी तो बहुत कम लोगों से मिली हो। सुनीता इशारे से बाहर की तरफ दिखाती है। अभी तो तुमने मर्दों की साइड देखा ही नहीं है, वहाँ भी ढेर सारे लोग हैं। राधिका की आंखें जरा सी फैल जाती हैं और वो मन ही मन सोचती है, और लोग? इतने लोगों के लिए रोज खाना बनाना पड़ता है, कई बार तो मैं सच में परेशान हो जाती हूँ। राधिका यह सुनकर हैरान हो जाती है। राधिका बार बार अपने पल्लू को ठीक करती है और इतने बड़े परिवार के बारे में सोचकर ही उसे घबराहट हो रही थी। वो धीरे से अपनी जेठानी से पूछती है, इतना बड़ा पल्लू रखना जरूरी है क्या? हाँ रखना पड़ेगा, इतने सारे रिश्तेदार हैं हमारे, अगर पल्लू नहीं रखा तो फिर बातें बनेंगी। मारवाड़ी फैमिली है और यहाँ फैमिली हमेशा बड़ी ही होती है। राधिका ये सुनकर और परेशान हो जाती है और उसके बाद एक एक करके सभी रिश्तेदार आकर राधिका से बात करने लगते हैं। कोई कुछ पूछ रहा था तो कोई कुछ पूछ रहा था। कैसी है बहू? ठीक हूँ। रोटियां बना लेती हो ना? राधिका एक पल को चौंकती है। हाँ। खाना बनाना आता है? सबका बनाना पड़ता है यहाँ। रोटियां तो सबसे जरूरी है, हमारे यहाँ बिना रोटी कोई खाना नहीं खाता। राधिका इतनी सारी औरतों के सवालों का जवाब देकर परेशान हो जाती है और मन ही मन सोचती है, ये लोग मुंह दिखाई में आए हैं या मुझे रसोई के लिए तैयार कर रहे हैं। तभी कुछ बच्चे वहां आ जाते हैं। उनमें से एक बच्चा कहता है, मामी आप गोल रोटी बना पाती हो? अरे छोड़ो, अभी से क्यों परेशान कर रही हो? थोड़ी देर बाद कुछ बुजुर्ग औरतें आपस में बात करती हैं। उनकी आवाज राधिका को साफ सुनाई दे रही थी। अरे हमने तो वही बहू चुनी है जो अच्छे से खाना बना सके। इतने बड़े घर में यही तो सबसे जरूरी है। ये सब सुनकर राधिका परेशान हो जाती है और वो मन ही मन सोचती है, सबकी बातें रोटी पर ही क्यों टिक गई हैं?